Hello viewers of the educators, welcome back to a new lecture on this topic of how to derive the supply curve, or you can say the derivation of supply curve. मेन है कि सप्लाई हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले इसी चैनल पे बात करी थी कि किस तरह से डिमांड कर्व को डिराइव किया जाता है. नाउ वी विल सी हाउ टू डिराइव दी सप्लाई कर्व. डिमांड के बारे में बात हो गई थी, अब सप्लाई के बारे में बात होती है. जिस तरह से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये उसी टॉपिक के अंदर उसी पर्लांस के अंदर आती चीज़ें, तो इसको हमें इसी टाइम पे समझाना ज़रूरी था. हम लोग अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए हमने ये कर्व पहले बना के रखे हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि लाइन सीधी नहीं आती हैं. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. पैड पे बहुत अच्छी सीधी लाइंस नहीं आती, तो पहले स्केल से खींच ली, फिर आपके सामने कर्व आपके सामने बनाते हैं. हमारे सामने देर आर यू कैन से मल्टीपल प्राइसेस फ्रॉम P0, P1, P2, P3 एंड P4. हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कॉस्ट का पैटर्न चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्राइंग दी SAC कर्व. कॉस्ट कर्व हमने बना लिया अपना. सॉरी बट थोड़ा सा ये यहाँ पर सही नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसको सही करता हूँ फिर से. ये कॉस्ट कर्व हमने यहाँ पे बनाते हैं, और अगर आप देखिए ये अब सही बन गया बिल्कुल. और फिर हमारे सामने हमने एक डिराइव की ABC कर्व. ये हमने बना दिया ABC कर्व. अब अगर हम देखें तो हमें इसके बाद बनाना होता था कि इससे पहले उसमें देखा था कि MC कर्व बनाते हैं, और MC कर्व का रूल ये है कि वो AC कर्व को उसके मिनिमम से काटता है, और हर MC MR जहाँ बराबर होते हैं ये इसने इसको इसके मिनिमम से काटता हुआ निकल गया. दिस इज SMC, यू कैन से MC कर्व. अब समझने वाली बात क्या है कि यही MC कर्व जो है वो डिफाइन करेगा कि फर्म की सप्लाई कर्व का शेप क्या होगा और फर्म की सप्लाई कर्व किस तरह से डिफाइन होगी. नाउ देयर आर मल्टीपल प्राइस ऑप्शंस. अगर हम इसको सेपरेटली लिखना शुरू करें तो P0 पे हम क्या देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, MCQ में भी आपके बहुत यूज होगा. सो P0 में हमारा जो प्राइस है दैट इज बिलो, हियर प्राइस इज लेसर देन AVC एंड प्राइस इज लेसर देन AC ऑल्सो. हमें जो प्राइस मिल रहा है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं, या मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाएं, और वहाँ पे हमारा पेट्रोल का जो प्राइसेस है, पेट्रोल प्राइसेस इज नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि गाड़ी के जो पेट्रोल प्राइसेस दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. वो आ रहा है 500 रुपये, और हमें प्राइस जो मिले वहाँ से जो पैसे मिले हैं वो लेस देन 500 हो, तो क्या एक लॉजिकल इंसान कभी भी वहाँ काम करने नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो उसके पेट्रोल के भी पैसे नहीं निकाल पा रहा. मतलब इसको एक मुहावरे से अगर हम कहें तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े 12 आने. तो खाया पिया मतलब मिला तो कुछ नहीं, हमें पैसे हमें 500 से कम मिल रहे हैं, 400 रुपये मिल रहे हैं, और पेट्रोल खर्च हो रहा है 500 का. तो इसका मतलब ये कि हम अपनी जेब से लगाएं, ऐसा तो कोई सेन इंसान करेगा नहीं. सो हियर इन दिस केस देयर इज अ कंप्लीट लॉस, मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है. सो नो सप्लाई. यहाँ पे हम कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं सप्लाई करने की, हम प्रोडक्शन करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं. क्यों? क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है. तो अगर हम बात करते हैं P1 पॉइंट की, तो P1 पॉइंट पे अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे जो हमें मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट. मतलब अगर हम 500 रुपये का पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं दैट इज अवर वेरिएबल कॉस्ट, सो वी आर गेटिंग 500, एटलीस्ट 500 इन रिटर्न. सो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ शटडाउन. बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि शटडाउन पॉइंट क्या होता है. तो शटडाउन पॉइंट की ये आपका कर्व है कि जहाँ पे आप ये देखेंगे इस पॉइंट पे कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्राइस के बराबर आ गई. सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम वो काम करें या ना करें. अगर हमें कहीं पढ़ाने जाना है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और हमें वहाँ पेट्रोल के 500 रुपये खर्च हो रहे थे मेरे, और हमें 500 रुपये ही मिल रहे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें काम करना है या नहीं करना. हो सकता है ना करें, हो सकता है कर लें. सो हेयर प्राइस इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट. नाउ मूविंग अब ये हमारा पॉइंट ऑफ डिसीजन है या पॉइंट ऑफ शटडाउन है. देन एट P2 प्राइसेस, अगर हम P2 प्राइस पे देखें तो P2 प्राइस पे अब हमें जो प्राइस मिल रहा है दैट इज ग्रेटर देन ABC, मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी तरह कवर हो रही है. मतलब हमें 600 700 मतलब मोर देन 500 रुपये, क्योंकि पेट्रोल में इन दिस एग्जांपल वी हैव स्पेंडेड
500 रुपीज़। तो यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द वेरिएबल कॉस्ट, बट द प्राइस इज लेसर देन द एवरेज कॉस्ट। सो दिस इज द केस ऑफ सिंपल लॉस। आफ्टर द शटडाउन हैज बीन रीच्ड, दिस इज द केस ऑफ लॉस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे P3 प्राइस पे, तो मैंने आपसे बताया कि प्राइस इज ग्रेटर देन ABC होगा, बट द प्राइस इज हियर इक्वल्स टू AC। प्राइस हमारा यहाँ पे पहली बार कॉस्ट के बराबर आया। सो दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, सो दिस पॉइंट इज नोन एज BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे फर्म को ना लॉस हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है। सो P3 इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। एंड सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द P4 प्राइसेस, P4 प्राइसेस मीन्स कि यहाँ पे जो प्राइस है इज ग्रेटर देन ABC एंड AC, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, तो दिस इज द केस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो दिस हेयर रिप्रेजेंट्स द सुपर प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। सो फर्म will never make purchases from this point of P0. Firm will start producing from the point after this P0 has been reached. So that means P1 will be the point of supply of the firm, and यहाँ पर सप्लाई कर्व शुरू होगी और इस तरीके से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाती रहेगी। सो दिस SS कर्व विल बी नोन एज द सप्लाई कर्व फॉर द फर्म। तो कहाँ पर से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, कहाँ पर से प्रोडक्शन नहीं शुरू हो रहा है, क्यों नहीं शुरू हो रहा है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। होप एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर यू। इफ़ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, कोई भी दिक्कत आती है, कोई इसमें सवाल आता है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। हमारा ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन द यूट्यूब। सो आई विल बी ईगरली वेटिंग। और अगर किसी और चीज़ पे आपको कोई डाउट हो तो उसके बारे में बात करिएगा। सो स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर